हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन समझाऊंगी। इसमें ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें सॉल्व करना है इक्वेशन को और चेक भी करना है रिज़ल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन का एक मेथड बता दूँ। जैसे हम पहले प्लस अगर इक्वल के इधर आता है तो माइनस होता है, माइनस अगर इक्वल के इधर आएगा तो प्लस होगा, अगर इनटू इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड होगा, अगर डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ये आपका निशान का एक मेथड है जो चेंज होते रहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर एक और मैं चीज़ समझा दूँ। जैसे 3x, बच्चे कभी कंफ्यूज है। जैसे अगर 3x है तो ये जो x है वो 3 के साथ जुड़ा और ये किसका, इसका कौन सा रूप है? वो मल्टीप्लाई का रूप है। किसका रूप है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, अगर x अपॉन में 4 ये इस अगर रूप में लिखा तो ये डिवाइड का रूप है। और आपको प्लस माइनस पता है, जैसे अगर x + 3 तो ये प्लस का रूप है और x - 4 तो ये माइनस का रूप है। ये प्लस का और ये माइनस का। अब जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, 3x = 2x + 18। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x = 2x + 18। यही आपका क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा जो लाइक टर्म है, जैसे x इसमें भी x इसमें भी, तो सबसे पहले लाइक टर्म को एक जगह कर लेंगे। तो 3x, अब ये देखो इसके आगे कोई भी निशान नहीं तो ये प्लस में है। जब प्लस इक्वल किधर लाओगे, तो मैंने बताया था ना, प्लस इक्वल किधर लाओगे तो क्या होगा, माइनस। तो ये हो जाएगा -2x बराबर 18 अपनी जगह पर जहाँ है वैसे ही, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है। अब इसमें देखो एक दोनों लाइक टर्म हो गए, एक प्लस में और एक माइनस में। तो 3x में से 2x को माइनस करोगे तो 1x बचेगा = 18। तो x की वैल्यू आपकी क्या निकली, 18 आ गया। अब हमें चेक भी करना है रिज़ल्ट। तो कुछ नहीं करेंगे, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन को पहले उतारिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 है तो 3 कर देंगे इनटू यहाँ पे x है तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमारी x की वैल्यू क्या निकली, 18। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 18। तो 18 कर दिया = यहाँ पर भी x है तो 18 प्लस यहाँ पे 18। अब देखो 8 3 जा कितना होगा, 54। अब यहाँ पे 8 3 जा 36 18। अब इधर तो ये सेम रहेगा। अब इसको प्लस कर दो, 14 की 4 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, दोनों इक्वल है। तुम्हारा रिजल्ट सही है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 5t - 3 = 3t - 5। अब यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन, 5t - 3 = 3t - 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था लाइक टर्म को एक जगह कर देंगे। तो ये तो अपनी जगह पे, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, ये अपनी वैसी मैंने उतार दिया। ये देखो इसके आगे कोई भी निशान नहीं, तो प्लस में जब 3t इक्वल किधर लाओगे तो -3t हो जाएगा बराबर 5 -5 अपनी जगह पे ऐसी है। अब ये -3 है, इधर लाओगे तो +3 हो जाएगा। हो गया। अब देखो एक प्लस में और एक माइनस में, तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2t है ना। 5t में से 3t घटाएंगे तो 2t आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 में से 3, एक अगर प्लस और एक माइनस हो तो घटेगा। तो 5 में से हम अगर 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब देखना है निशान कौन सा बड़ा, प्लस वाला कि माइनस वाला। तो माइनस का बड़ा है तो -2 लिख देंगे। ठीक है, याद रखोगे, प्लस माइनस वाला बड़ा है ना, तो माइनस का निशान लिख दिया। अब हम t अपनी जगह पे छोड़ देंगे। ये मल्टीप्लाई में ना, मैंने बताया था ना, साथ में मल्टीप्लाई में है। तो जब इधर आएगा तो किसके रूप में, इस 2 को लिखेंगे, डिवाइड के रूप में नीचे आ जाएगा। 2 1 जा 2। तो t की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1। t की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1। अब हम चेक भी करेंगे रिज़ल्ट। देखो सेम क्वेश्चन 5 वैसे ही उतार दीजिए आप, जैसे क्वेश्चन था। 5t - 3 =
इक्वल 3t इक्वल 3t माइनस 5। अब यहाँ पे 5 है, t की वैल्यू क्या आई है -1, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे -1। और पहले से भी यहाँ पे क्या था -3 था, इक्वल 3 इंटू -1 और -5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इसको इंटू ब्रैकेट में कर दो, इसको भी ब्रैकेट में, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, माइनस हो गया, इधर भी -3, 3 1 ज़ा 3, इसके साथ माइनस है, इधर भी -5 है, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा निशान, -8, इधर भी है, दोनों 5 और 3 8 होगा, क्योंकि जब दोनों में निशान माइनस का है तो जोड़ दोगे और निशान माइनस का लग, तो देखो दोनों ये भी इक्वल हो गया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, आप देख लीजिए। थर्ड है 5x + 9 = 5 + 3x। तो हम थर्ड क्वेश्चन भी उतार लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन 5x + 9 5 + 3x, ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब मैंने बताया था लाइक टर्म को हम एक जगह कर देंगे, 5x अपनी जगह पे है, +3 इधर कर -3x, अब 5 अपनी जगह पे है, +9 इधर आकर -9, 5x और 3x को एक प्लस में एक माइनस में घटा दीजिएगा तो 2x, 9 में से 5 को माइनस करो तो कितना होगा 4, माइनस वाला बड़ा है इसलिए हमने माइनस को, देखो इसका आगे कोई भी निशान नहीं, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो 5 में से 9 को घटा दो, जब भी प्लस माइनस आएगा तो घटा देना, और जिसका निशान बड़ा रहेगा, जो बड़ा डिजिट रहेगा उसके निशान दे दो। जैसे यहाँ पे 9 बड़ा था तो मैंने -9 दे दी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में x अपनी जगह पे -4 भी, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो x की वैल्यू हमारी आ गई -2। अब हम चेक भी करेंगे रिजल्ट, तो हमारा सेम क्वेश्चन वही हो जाएगा, 5x + 9 5 + 3x, 5 इंटू कर देंगे क्योंकि साथ में होता है मल्टीप्लाई होता है, इंटू कर दिया, x की वैल्यू क्या आई है -2 + 9, 5 ऐसे आ जाएगा, +3 इंटू -2, 5 2 ज़ा 10, 10 आ गया, माइनस का निशान यहाँ पे तो माइनस लग जाएगा, +9 जैसे था वैसे उतर गया, बराबर 5 वैसे ही रहेगा क्योंकि 5 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस -6। अब देखो एक प्लस में और एक माइनस में घट जाएगा, तो 10 में से 9 घटाओगे 1 बचेगा, प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला, तो माइनस वाला बड़ा तो माइनस का निशान, उसी तरीके 6 में एक प्लस में एक माइनस में घटा दो उसको भी, तो 1 बचेगा, माइनस वाला बड़ा तो माइनस, ठीक है, दोनों इक्वल आ गया। अब आते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4z + 3 = 6 + 2z, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो मैं फिर से वही करेंगे, सेम होता है, एक कर लिया आपने सारा सेम आ जाएगा, बस लाइक टर्म को एक जगह कर दो, ये प्लस में इधर आकर -2z = 6, ये प्लस में इधर आकर -3, 4z में से 2z को माइनस कीजिए, तो 4z में से 2z को माइनस कीजिएगा तो 4z, तो 2z बचेगा, प्लस वाला बड़ा तो प्लस का निशान, 6 में से 3 को माइनस कीजिए तो 3 आएगा, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 वैसी रहेगी, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो z की वैल्यू आपकी हो गई 3/2। अब हम चेक कर लेंगे, चेक भी वैसी करेंगे, क्वेश्चन उतार लीजिए, 4z + 3 = 6 + 2z, 4 वैसी आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर दी, z की वैल्यू हमारी क्या निकली 3/2 + 3, 6 + 2 इंटू, साथ में है तो इंटू करोगे, z की वैल्यू क्या है, z जहाँ है ना हम उसकी वैल्यू पुट, जहाँ z था उसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 यहाँ कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बीच में, 2 3 ज़ा 6 + 3, ये 6 वैसे उतर जाएगा, ये तो 2 2 कट गया, पर सिर्फ क्या है यहाँ पे प्लस, सिर्फ 3 आपका 3, तो यहाँ पे 6 और 3 को जोड़ेंगे 9, यहाँ पे 6 और 3 को जोड़ेंगे, दोनों इक्वल हो गया। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ।
ठीक है। फिफ्थ में क्या है, 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस x। क्वेश्चन यही है ना आपका फिफ्थ वाला, 2x माइनस 1 14 माइनस x ये है। अब ये देखिए फिर हम लाइक टर्म को एक जगह कर लेंगे, 2x अपनी जगह पे, ये माइनस में x है, जब इक्वल लाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, तो प्लस x। 14 अपनी जगह पे, इसको ये बैठा हुआ, ये माइनस में इधर आकर प्लस 1, 2x और 1x कितने x हो गए, 3x। 14 और 1 कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, x को यहीं पे रखना, 15 मल्टीप्लाई में है ना ये 3, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5। अब हम रिज़ल्ट भी चेक कर ले, क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस x। x की वैल्यू क्या आई हमारी, 5, तो ये साथ में है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 5 माइनस 1 14 माइनस 5, 5 2 ज़ा 10 माइनस 1, 14 में से 5 को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 9, 10 में से 1 को माइनस कीजिए, 9, तो इधर भी 9 इधर भी 9 आ गया। ये था हमारा। अब हम आते में हमारा क्या है, 8x प्लस 4 इक्वल 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 6 वाला हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 8x प्लस 4 इक्वल 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये तो हमारा सेम ऐसी रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो अनस्टेबल है, तो पहले इसको स्टेबल कर लेते हैं। 3 देखो, जब भी ये जो 3 है ना ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट का कोई भी निशान नहीं है, देखो तो ये मल्टीप्लाई में, यानी ये जो 3 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो 3 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x, फिर 3 को अगर हम 1 से करते हैं, 1 के आगे निशान कौन सा, माइनस, तो माइनस 3 1 = 3 प्लस 7, 8x प्लस 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3x ऐसे उतर जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो घटा दीजिए, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का निशान। अब हो गया स्टेबल। अब देखो, अब लाइक टर्म को एक जगह कर लीजिए, तो 8x अपनी जगह पे, प्लस 3 इधर आकर माइनस 3x, अब प्लस 4 अपनी जगह पे, ये प्लस में इधर आकर माइनस 4 हो जाएगा। 8x में इसमें 3x को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 5x। 4 में से 4, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा तो 0 आ गया। x अपनी जगह पे, 0 भी अपनी जगह, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 से 0 डिवाइड होगा नहीं, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। ठीक है, 5 से 0 डिवाइड नहीं होगा तो x की वैल्यू आ गई 0। अब हम देखो, 2 तरीके से आप पुटिंग कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्टली इस पर पुट कर सकते हो, या हमने जो स्टेबल किया है इस पर भी आप पुटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी आप पुटिंग कर सकते हैं कि मैंने इसको स्टेबल किया, यहाँ पे इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जिसे मैं तो आपको इसी पर रख कर दिखा दूँगी। 8x प्लस 4 इक्वल 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7, तो हमारे x की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। एट को 0 से करोगे 0 आएगा, हमेशा कोई भी डिजिट से अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना भी डिजिट क्यों ना हो ये 0 आंसर आता है। प्लस 4, 3 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, 3 को 1 से करोगे तो माइनस 3 आएगा, प्लस 7। सिर्फ आपका यहाँ पे प्लस 4 दिख रहा है तो आपका 4 उतर जाएगा। अब एक प्लस में और एक माइनस में है, तो 7 में से 3 को माइनस करोगे 4 आएगा, प्लस वाला बढ़ा, तो इधर भी 4 इधर भी 4। तो ये तो था हमारा 6 क्वेश्चन। अब आता हमारा 7 क्वेश्चंस। 7 x इक्वल 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10
ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 7। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम कैसे करें, सबसे पहले हम इसको भी स्टेबल करेंगे। ये डिवाइड में ना, जब ये 5 को बराबर की इधर लाएंगे तो डिवाइड को जब हम बराबर की इधर लाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x हो गया और बच गया 4 ब्रैकेट प्लस 10। अब ये भी 4 उसी के साथ हो जाएगा, 5x ऐसी रहेगा। 4 को x से करो 4x, 4 को 10 से करो 40, आ गया। अब ये 5x अपनी जगह पे है, ये प्लस में इधर आकर -4x बराबर 40 वैसे ही रहेगा। 5x में से 4x को माइनस करोगे 1x, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 40। अब चेक भी कर लो, सेम क्वेश्चन वैसे ही आप उतार दीजिए जैसे आपके क्वेश्चंस में हम वैसे ही ला देंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमारी क्या आई है 40, तो x बराबर 4/5 ऐसी, यहाँ पे ब्रैकेट में तो यहाँ पे इंटू आप ऐसे लगा सकते हो। x की वैल्यू क्या है 40 प्लस 10, ठीक है, 40 बराबर। अब यहाँ पे 5 के टेबल से काटो तो कितना हो जाएगा, 5 के घटे 50 55 30 40, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 45x, x की वैल्यू 40, सॉरी यहाँ पे गलत